क्लास 2 सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 3 आवर अर्थ। ध्यान दें, आवर अर्थ अर्थ हमारे क्या होता है? पृथ्वी। आवर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी। अब आप अर्थ के बारे में यानी पृथ्वी के बारे में आप पढ़ेंगे तो पहले है द अर्थ। द अर्थ इज आवर होम। बात समझ रहा है? होम यानी घर। तो कह रहा है द अर्थ इज आवर होम। पृथ्वी हमारा घर। वी लिव ऑन द अर्थ। वी लिव माने हम रहते हैं ऑन द अर्थ यानी हम पृथ्वी पर रहते हैं। इट इज वेरी ह्यूज एंड राउंड लाइक ए बॉल। इट इज वेरी ह्यूज एंड राउंड लाइक ए बॉल माने यह एक गेंद की तरह हो। राउंड लाइक ए बॉल। इट इज वेरी ह्यूज माने यह एक गेंद की तरह बहुत विशाल और गोल है। इट इज कवर्ड विथ वाटर, रॉक्स एंड सॉयल एंड इट सराउंडेड बाई एयर। इट इज कवर्ड माने यह ढका हुआ है इससे। इट इज कवर्ड विथ वाटर, वाटर में होता है पानी, रॉक यानी चट्टान, एंड सॉयल, सॉयल में होता है मिट्टी, एंड इट सराउंडेड बाई एयर। तो इट इज वेरी ह्यूज एंड राउंड लाइक ए बॉल समझा गया होगा। यह एक गेंद की तरह बहुत विशाल और गोल है। इट इज कवर्ड विथ वाटर, रॉक्स एंड सॉयल एंड इज सराउंडेड बाई एयर माने यह पानी, चट्टानों, मिट्टी से ढका हुआ है। एंड इज सराउंडेड बाई एयर और हवा से घिरा हुआ है। एंड माने और सराउंडेड घिरा हुआ बाई एयर यानी से हवा होता है। इट इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार। सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर परिवार। इट इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। यह सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है। वन ऑफ यानी एक। इट इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। यह सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है। आई बात समझ में? द सन, सन माने सूरज। द सन एंड द अदर 8 प्लैनेट्स मेक द सोलर सिस्टम। द सन यानी सूर्य एंड और द अदर 8 प्लैनेट्स यानी अन्य 8 ग्रह करा है। द सन एंड द अदर 8 प्लैनेट्स मेक द सोलर सिस्टम माने सूर्य और अन्य 8 ग्रह सौर मंडल को बनाते हैं। ऑल द प्लैनेट्स, ध्यान दें, all the planets revolve around the sun. all the planets यानी सभी ग्रह। the sun यानी सूर्य के चारों। तो जो ग्रह हैं वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं यानी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ग्रह सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। the earth is the only planet in the universe which has life. The earth is the only planet. अर्थ यानी पृथ्वी। आई बात समझ में? The earth is the only planet in the which has life यानी ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर लाइफ यानी जीवन है। All living things need air, water and land to survive. आई बात समझ? तो कह रहा है ऑल लिविंग थिंग्स यानी सभी जीवित चीजें, जैसे नीडेड एयर यानी सभी जीवित चीजों को, जैसे एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, लैंड यानी जमीन। तो सभी जीवित चीजें हैं यानी जो लिविंग थिंग्स हैं यानी जो सभी जीवित चीजें हैं उनके लिए हवा, पानी और जमीन की जरूरत है। वी नीड एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। वी नीड एयर टू ब्रीथ माने हमें सांस लेने की हवा, वाटर टू ड्रिंक
वाटर माने पानी, ड्रिंक माने पीना, माने पीने के लिए पानी, एंड लैंड टू ग्रो क्रॉप्स यानी फसल उगाने के लिए जमीन चाहिए। तो मतलब समझ आ गया होगा, हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और फसल उगाने के लिए जमीन चाहिए। आवर अर्थ हैज ऑल दीज थिंग्स, आवर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी, हैज ऑल दीज थिंग्स माने हमारी पृथ्वी पर ये सभी चीजें। इसके बाद आगे देखें, दिस इज वाई लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ, यही कारण, दिस इज वाई लाइफ ओनली ऑन द अर्थ यानी यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। आवर अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, आवर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी, तो आवर अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, हमारी पृथ्वी, लैंड माने भूमि, वाटर मीन्स पानी, तो हमारी पृथ्वी भूमि और पानी से बनी है। वाटर कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी वाटर कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस यानी पानी पृथ्वी की सतह को कवर करता है। हेंस यानी इसलिए आवर अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट्स, हेंस आवर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट माने इसलिए हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट्स माने नीला ग्रह, इसलिए हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लैंड फ्रॉम द अर्थ, अब आप अगले पढ़ाइए, लैंड फ्रॉम द अर्थ, देयर आर मेनी नेचुरल फ्यूचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर कई प्राकृतिक विशेषताएं हैं। लैंड इज वन ऑफ देम, लैंड इज वन ऑफ देम माने जमीन उनमें से एक। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड माने विभिन्न प्रकार की भूमि, प्लेन मैदान, माउंटेन्स पहाड़, हिल्स पहाड़ियाँ, प्लेन्स पठार और डेजर्ट यानी रेगिस्तान। आसपास माने कर रहा है कि भूमि माने विभिन्न प्रकार की भूमि है, मैदान, पहाड़, पठारी और पठार और रेगिस्तान, इसमें से विशेषता। दे आर कॉल्ड लैंडफॉल, दे आर कॉल्ड लैंडफॉल। नाउ लेट्स रीड अबाउट देम, दे आर कॉल्ड लैंडफॉल, उन्हें लैंडफॉल कहा जाता है। नाउ माने अब, लेट्स रीड अबाउट देम, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है प्लेन्स, आई बात समझ में। A flat and even land is called a plain, यानी समतल और समतल भूमि को मैदान कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ ए कंट्री लिव इन द प्लेन, मोस्ट ऑफ द पीपुल यानी अधिकांश कराए, मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ ए कंट्री लिव इन द प्लेन माने एक देश के अधिकांश लोग जो है वो मैदानों में रहते हैं। प्लेन्स आर यूजफुल टू मैन इन मैनी वेज, यानी जो मैदान होते हैं कई तरह से मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। क्रॉप्स को वेल हियर, यहाँ फसलें अच्छी तरह से बढ़ती हैं। हाउसेज, रोड्स, फैक्ट्रीज कैन बी इजीली बिल्ड इन द प्लेन, यानी मैदानों में मकान, सड़क, कारखाने आसानी से बनाए जा सकते हैं। मेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर वेल डेवलप इन द प्लेन, तो करा है मैदानों में परिवहन के साधन अच्छी तरह से विकसित हैं। मेनी फेमस सिटीज ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड इन द प्लेन, मेनी फेमस सिटीज यानी भारत के कई प्रसिद्ध शहर, सिटी माने शहर होता है, फेमस यानी प्रसिद्ध, तो करा भारत के कई प्रसिद्ध शहर मैदानी इलाकों में स्थित है। हिल्स एंड माउंटेन्स, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट इज कॉल्ड ए हिल। हिल्स और पहाड़ियों के बारे में माने हिल्स पहाड़ियाँ और पर्वत यानी पहाड़, तो पहाड़ी देखिए और पर्वत
माने माउंटेन, इन दोनों में अंतर होता है। जो पर्वत होते हैं यानी माउंटेन होते हैं उनकी ऊंचाई जो है बहुत अधिक होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं हिल्स एंड माउंटेन्स। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट, माने भूमि का एक क्षेत्र जो इसके चारों की भूमि से अधिक है, इट कॉल्ड ए हिल, एक पहाड़ी कहलाता है। ए हिल हैज स्टेप टफ्स, hills are made of rocks, so agriculture is not possible in hills area. एग्रीकल्चर मतलब उसमें जरा हुआ कृषि यानी खेती। तो करा है कि एक पहाड़ी कहता है, एक पहाड़ी में जो है जो पहाड़ियाँ जो होती है वो चट्टान से बनी होती हैं, सो माने इसलिए एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल इन हिल एरिया, इसलिए पहाड़ी इलाकों में कृषि संभव नहीं है। बट द वेदर ऑफ द हिल्स, वेदर यानी मौसम, बट द वेदर ऑफ द हिल एरिया इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल, माने लेकिन पहाड़ी क्षेत्र का जो मौसम होता है वो पूरे साल बहुत सुखद होता है। तो प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, एरिया इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, मतलब इसमें क्या होगा, यानी लेकिन पहाड़ी क्षेत्र का मौसम पूरे साल बहुत सुखद होता है। उसके बाद है माउंटेन आर वेरी हाई हिल्स, माउंटेन यानी पर्वत में है बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं। द टॉप ऑफ ए माउंटेन इज कॉल्ड इट पीक, माने एक पहाड़ की चोटी को उसकी चोटी कहा जाता है एक पहाड़। द टॉप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड इट पीक। इन विंटर स्नो फॉल्स ऑन वेरी हाई माउंटेन्स, माने विंटर्स माने सर्दी, तो सर्दियों में स्नो माने बर्फ, फॉल्स ऑन वेरी हाई माउंटेन्स माने जो सर्दियों में बहुत ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ बर्फ गिरते हैं। द पीक ऑफ सम हाई माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल ऊंची पहाड़ियों की चोटियाँ जो होती हैं वह बर्फ से ढकी रहती हैं। उसके बाद है वैली यानी घाटियाँ। द लो लैंड बिटवीन hills are mountainous is called a valley. The low land between hills are mountainous is called a valley. Crops can grow in a valley. मतलब वैली मतलब होता है आपको घाटी होता है, तो क्रॉप्स कैन ग्रो इन ए वैली, यानी घाटी में फसलें बढ़ सकती हैं, उगती हैं। थिक फॉरेस्ट कैन आल्सो बी फाउंड इन वैली रीजन। थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगल, थिक फॉरेस्ट कैन आल्सो बी फाउंड इन वैली रीजन, यानी घाटी के क्षेत्र में घने जंगल भी पाए जाते हैं। मोस्ट माउंटेन पीपुल लिव इन वैली, मोस्ट माउंटेन पीपुल लिव इन वैली, माने अधिकांश पहाड़ी लोग जो होते हैं वे कहाँ रहते हैं, वैली माने घाटी, यानी अधिकांश पहाड़ी लोग जो होते हैं वो घाटी में रहते हैं। इसके बाद है प्लेटो यानी पठार। ए फ्लैट लैंड ऑन द टॉप ऑफ ए माउंटेन इज कॉल्ड ए प्लेटो। एक पहाड़ की चोटी पर स्थित समतल भूमि को पठार कहा जाता है। आई बात समझ में? ए प्लेटो इज आल्सो नोन एज ए टेबल लैंड। एक पठार को एक टेबल लैंड के रूप में जाना जाता है। TABLE टेबल, LLE लैंड, टेबल लैंड, यानी एक पठार को टेबल लैंड के रूप में जाना जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ फिर कहा है फाउंड इन द प्लेटोज रीजन, यानी पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में खनिज पाए जाते हैं। मिनरल्स यानी खनिज। आई बात समझ में? तो ए लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन द, ए लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स मतलब मिनरल माने खनिज, यानी पठारी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में खनिज पाए जाते हैं। इन इंडिया, देखिए ये घिरा हुआ है, तो इन इंडिया द प्लेटो ऑफ छोटा नागपुर है मेनी मिनरल्स। भारत में छोटा नागपुर के पठार में कई खनिज हैं। इन इंडिया यानी भारत में। आई बात समझ में?
इन इंडिया द प्लेटो ऑफ छोटा नागपुर, CHOTA छोटा, NAGPUR नागपुर, तो छोटा नागपुर है मेनी मिनरल्स, यानी भारत में छोटा नागपुर के पठार में कई खनिज हैं। इसके बाद है डेजर्ट यानी रेगिस्तान। अब इसके बाद डेजर्ट है और उसके बाद आपका सी और वाटर बॉडीज, अंडरग्राउंड वाटर। अभी आपकी एक्सरसाइज, तो आप इतने एक्सरसाइज को पहले आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर शेष एक्सरसाइज आपको अगले टर्म पर। थैंक यू।